बस्तर में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने और पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को साधना शुरू कर दिया है। बस्तर की 12 विधानसभा में प्रभारी नेता कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद में लग गए हैं। लेकिन बीजेपी के मिशन बस्तर पर कांग्रेस क्या सोचती है, देखिए इस रिपोर्ट में। बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती आई हैं। लेकिन 2018 के चुनाव में 11 सीटों पर हार और फिर उपचुनाव में 12वीं सीट हारने से बस्तर में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। इसकी वजह बीजेपी कार्यकर्ताओं की अपने बड़े नेताओं से नाराजगी मानी जा रही है। बीजेपी चाहे इस बात से इत्तेफाक न रखे, लेकिन बस्तर में एक बार फिर पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है। खासकर युवाओं की नाराजगी दूर करने और उन्हें एक बार फिर तवज्जो देना शुरू कर दिया गया है। 1 तारीख से 3 तारीख तक के बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति की बैठकें निश्चित हुई है और उसी प्रकार 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में हमारे मंडल कार्य समिति तय हुई है। इस बीच सारे हमारे कार्यक्रम, और ये पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है, प्रतिवर्ष होते हैं ये कार्यक्रम, इसलिए इसको चुनावी राजनीति से जोड़कर देखना वो नहीं है। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की नाराजगी का विषय है, ऐसा कोई विषय नहीं है। ये तो संगठनात्मक गतिविधियां, संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पुनः जिस प्रकार से मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक कार्यक्रम कर रही है, स्वाभाविक है कि इससे जो एक कार्यकर्ताओं का चुनाव के वक्त जो थोड़ा सा आत्मविश्वास खोया था वो पुनः जाग रहा है और अब लगातार कार्यकर्ता संगठन के कार्य पे सक्रिय हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को मिली करारी शिकस्त की वजह पर यकीनन बीजेपी संगठन मंथन कर चुका है। इसीलिए मिशन 2023 की तैयारियों में अभी से जुट गया है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी में कार्यकर्ताओं के तिरस्कार को हार की बड़ी वजह बता रही है। बैठकों का दौर शुरू हुआ तो कांग्रेस अब उस पर भी तंज कस रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ता अब पार्टी का चाल चरित्र समझ गए हैं, इसीलिए वो अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता हैं, वो मोदी सरकार की जो तानाशाही नीति को, उनके राज्य में जिस तरीके का काम हो रहा है उसको लेकर कार्यकर्ता स्वयं से पस्त हैं। इसीलिए इस तरीके की कोई भी कवायद करने का कोई उनको फायदा नहीं मिलने वाला। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में सत्ता पर काबिज रही बीजेपी को भी शायद इतनी बड़ी हार का अंदाजा नहीं था। लेकिन जो होना था वो 2018 में हो गया। अब बारी है 2023 की और मुकाबला होगा छत्तीसगढ़ में मजबूत होती कांग्रेस के साथ, जो सत्ता में एक लंबे संघर्ष से पहुंची। तो क्या कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज,